आज का सवाल महापुरुषों बड़ा था बढ़िया। भाई लाल जी ने जो उठाया था, हम लोग जब बारात में गए थे खमरिया तो वहां भी ये प्रश्न उठा था कि भगवान को क्या जरूरत थी इस दुनिया को बनाने की, जबकि भगवान इस दुनिया से कुछ भी नहीं लेता। फल बनाता है, पेड़ बनाता है तो उसको खुद नहीं खाता, मकान बनाता है उसमें खुद नहीं रहता, इतना सुंदर सुंदर व्यवस्था करता है और खुद उसमें कुछ इस्तेमाल नहीं करता। जब उसको जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों इतना झाम ताम किया? अब क्यों किया, इस सवाल का जवाब शायद ही कोई बता सकता है। तो दास ने भी बहुत सोचा विचारा तो कहा इस सवाल का जवाब सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं कि काहे मैंने दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, क्यों बनाई, ये वही बता सकता है। लेकिन हम लोग विचार कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, विचार तो करें इस परमात्मा ने हमको क्यों बनाया, क्यों यहां भेजा। जब यहां हम लोग पहले थे, आज से 200 साल पहले कि आप कल्पना कीजिए, 50-100 साल पहले की कल्पना कीजिए, क्या दिक्कत था। किसी तरह लोग जंगलों में रहते थे, खाने का पूरा व्यवस्था नहीं था, पेट भर के खाना नहीं मिलता था, जाने को रास्ता नहीं था, पैदल जाते थे। कहीं जाना होता था अगर 20-25 किलोमीटर तो सुबह चलते थे और फिर शाम तक लौट के आते थे। लेकिन आज इस मनुष्य ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके, दिमाग का इस्तेमाल करके क्या से क्या बना दिया। आप अभी जाओ अमेरिका चले जाओ और दूसरे दिन सवेरे वापस चले आओ, तो ये सुंदर चीज कहां से आया? हमारी बुद्धि से आया, ज्ञान से आया, विवेक से आया। इसलिए सीखना मत छोड़िए। अभी सवाल था कि जिज्ञासा करने की क्या जरूरत है। भगवान कृष्ण ने गीता में का चर्चा हुआ था, गीता के 10वें 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया। जब आदमी ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो फिर उसके बाद फिर कोई और जानने की जरूरत पूरा हो गया, गीता खत्म हो जानी चाहिए। 11 अध्याय के बाद गीता पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन गीता 11 के बजाय 18 अध्याय बन गया। क्यों? अर्जुन ने प्रश्न किया, उसके अंदर जिज्ञासा थी, वो सवाल करता गया। ज्ञान लेने के बाद कोई ये समझे कि मैं तो परिपूर्ण हो गया तो फिर उसका भूल है। ज्ञान लेने के बाद ही तो ये चलता है और जिज्ञासा है। इसलिए महापुरुषों जिज्ञासा रखिए, श्रद्धा विश्वास मत रखिए। ये बड़ा खतरनाक शब्द है। श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, आस्था रखना, ये आजकल ऐसे शब्द निकले हैं जिसमें आदमी भ्रमित होता है। आप विश्वास मत करिए, विचार करिए, श्रद्धा मत करिए, जिज्ञासा रखिए, भगवान को मानिए मत, बिल्कुल मत मानिए, भगवान को जानिए। ये बातें करनी है। हम लोग भगवान को मान लेते हैं, भगवान पर श्रद्धा कर लेते हैं, भगवान पर विश्वास कर लेते हैं, जबकि ठीक महापुरुष उल्टा कहते हैं कि भगवान को मानो मत, भगवान को जानो, भगवान पे विश्वास मत करो, भगवान का विचार करो, भगवान पर श्रद्धा मत करो, भगवान पे जिज्ञासा रखो, सोचो। जब जिज्ञासा रखोगे तो आप परत खोदते जाओगे तो उसमें रस निकलेगा। तो महापुरुषों ये सुंदर अवसर है, ये परमात्मा की बनाई बड़ी अनमोल कृपा है। एक बार एक मूर्तिकार थे, उन्होंने कहा भगवान से कि भगवान आप भी कलाकार हो, मैं भी कलाकार हूं, आप भी मूर्ति बनाते हो, तरह तरह की, आदमी की बनाते हो, जानवर की बनाते हो, गोरू को बनाते हो। और मूर्तिकार जो हमारे प्रजापति भाई थे, कहा मैं भी आदमी की मूर्ति बनाता हूँ, तरह तरह की छोटी मूर्ति बनाता हूँ, बड़ी मूर्ति बनाता हूँ। जैसे आप किसी की गोरी शकल की मूर्ति बनाते हो, किसी की छोटी बनाते हो, किसी को काली सांवली बनाते हो। आपका पैसा भी कलाकार का है, मेरा पैसा भी कलाकार का है, लेकिन प्रभु मेरी बनाई मूर्ति पर तो लोग लड्डू चढ़ाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं,
लेकिन जब आपकी बनाई मूर्तियों को मैं देखता हूं तो मैं बड़ा दुखी होता हूं। आपकी बनाई मूर्ति आपस में ही लड़ती, आपकी बनाई मूर्ति आपस में ही लड़ती। हम लोग है ना, हम लोग किसकी मूर्ति बनाई हुई है? किसी कुम्हार की बनाई है, किसी मूर्तिकार की? इस परमात्मा की बनाई मूर्ति है। लेकिन हम सब आपस में ही लड़ते हैं। और जो मूर्तिकार की बनाई मूर्ति है बड़े प्रेम से रहती है। तो प्रभु इसी बात का है कि हम सब इस सत्संग में आके महापुरुषों जाने समझें और इसी का आनंद लें। सब अपनी वाणी को यहीं से विराम देता है। प्यार से बोले सतगुरु महाराज की जय।